48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 29वां लॉ देखते हैं, जो कहता है प्लान ऑल द वे टू द एंड। प्लानिंग कभी भी, योजना कभी भी अंत तक की बनाइए, ना सिर्फ शुरुआत की। इससे पहले के 28 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और आपको उनके वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऊपर मिल जाएंगे। कृपया उन्हें भी जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहाँ पे ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पे लेके आते हैं। साथ ही हम रोज लाइव स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। आइए देखते हैं वो कहानियां जो इस लॉ के लिए सूटेबल है और किताब में दी गई है। पहली कहानी है दो मेंढकों की। ये एक बहुत भरे पूरे तालाब में रहते थे। तालाब बहुत ही बड़ा, विशालकाय और बहुत घना था। इतने अपार पानी में ये लोग काफी समय तक रहे। फिर वहां सूखे की नौबत आ गई। सूखा इतना भीषण पड़ा कि दोनों मेंढक अपने घर से वंचित हो गए। इस दौरान उन्होंने ये निश्चय किया कि हम लोग नया कोई घर तलाशेंगे, जिसके लिए वो काफी दिनों तक चलते रहे और काफी दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें आखिरकार अपना एक नया आशियाना मिल गया। ये एक कुआं था जो पानी से लबालब भरा था। उस कुएं को देखकर, उसमें भरे हुए पानी को देखकर दोनों एकदम खुश हो गए और उससे अपना घर बनाने का निश्चय कर लिया। पहले मेंढक ने कहा, अब देरी किस बात की, घर तो अब मिल गया, अब चलिए इसके अंदर चलते हैं। किंतु दूसरे मेंढक ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि अगर ये भी तालाब की तरह सूख गया तो हम बाहर कैसे आएंगे। इसी दूरदर्शिता के परिचय की वजह से, या इसी दूरदर्शिता के परिचय के लिए ये लॉ कहता है कि कभी भी सिर्फ शुरुआत की प्लानिंग ना करिए। योजना कभी भी शुरुआत के ही सिर्फ ना बनाइए, अंत तक की बनाइए। दूसरी कहानी ऑटो वन बिस्मार्क की है। ऑटो वन बिस्मार्क, जिन्हें अपने समय का सबसे बेस्ट चांसलर्स या फिर बेस्ट डिप्लोमेट्स में गिना जाता है, कि खूबी यही थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। जब वो पहली दफा चांसलर बने थे तो लोगों को लग रहा था कि वो सिर्फ ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए सारी की सारी जर्मनी, या उस समय जिसे प्रशिया कहा जाता था, तबाह कर देंगे। किंतु ऑटो वन बिस्मार्क ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हर कदम इतने फूक फूक कर रखे कि ऑस्ट्रिया खुद, जो कि इनका दुश्मन था, वो इनके सपोर्ट में खड़ा था। और अंत में इन्होंने ऑस्ट्रिया पे हमला बोलकर उसे पूरी तरीके से परास्त करके एक बृहद जर्मन राज्य बनाया, बृहद जर्मनी देश बनाया, जो आज तक चला आ रहा है। ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी सोच सिर्फ छोटे से विजय पर रुक नहीं जाती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी लड़ाइयां लड़ी। उन्हें दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अपने हित के लिए करने की आदत थी। किसी समय वो फ्रांस से लड़ रहे होते ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, और कभी वो फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया से लड़ रहे होते। ये सारी की सारी चाल उनकी पहली सी बनाई हुई थी। इसी वजह से उन्होंने एक छोटे से राज्य रशिया को एक मजबूत और ताकतवर देश जर्मनी बना दिया, जिसने आगे चलकर दो विश्व युद्ध झेले। इसी प्रकार से अगली कहानी मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी, जो देखने में इतने भोले, इतने सीधे साधे थे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो मन में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने आदि अंत मध्य सब कुछ देख लिया था और सब कुछ योजनाबद्ध कर दिया था। यहां तक कि जब कौरव और पांडव सिर्फ इसी में परेशान थे कि युद्ध होगा कि नहीं, तब तक श्री कृष्ण ने युद्ध होने, न होने और हो जाने के बाद की संभावनाओं की सारी गणना अपने मन में कर ली थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी निश्चित कर लिया था कि किस प्रकार से वो सभी पांडवों को बचा लेंगे और सभी कौरवों का नाश कर देंगे। अंत में यही वो किताब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन।
मैं आप लोग से दरखास्त करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ें। ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया वहां से जाके जरूर ले सकते हैं। साथ ही आप लोग से ये भी कहना चाहूंगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए, आप लोग से मैं मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।